नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोग के समक्ष जो डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके ग्रुप सी की वो वैकेंसीज जिनके लिए आप सभी लोग एलिजिबल हो या जिनके लिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, उन वैकेंसीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। तो एक बार आप सभी हमारे छोटे भाई बहन, सभी हमारे दोस्त यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब रखोगे तो इसी के लिए फ्री क्लासेस, चैनल सब्सक्राइब रखोगे तो इसके लिए आपको जो भी डाउट्स होंगे, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? तो चलें सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा, वैसे तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो डीडीए के अंदर 1700 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे सर आपने 1300 प्लस क्यों लिखा है, आपने 1300 प्लस क्यों लिखा है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही एक बात बोली कि मैं आप लोगों के साथ ग्रुप सी में आई हुई वैकेंसी का डिस्कशन करने के लिए आया हूं। वैसे यहाँ पर ग्रुप ए में वैकेंसीज निकाली गई हैं, ग्रुप बी में वैकेंसी निकाली गई हैं और ग्रुप सी में, यानी 3 ग्रुप्स में वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से मैं आप लोग के साथ कौन सी वैकेंसी डिस्कस करने के लिए आया हूं बेटा? ग्रुप सी की। और ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है बेटा? तो स्टेनो की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, हाँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है और साथ ही साथ सर्वेयर एक पोस्ट है, उसकी भी वैकेंसी है। यहाँ पर आ रही बात समझ में? तो ये वैकेंसीज हैं जो ग्रुप सी के अंदर आने वाली है। उनमें क्या एज मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्वालिफिकेशन और सिलेबस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये आप लोग की है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो अभी शॉर्ट नोटिस आया उस नोटिस के अंदर क्या बताया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को मैंने बता दी। ग्रुप में वैकेंसी है ग्रुप ए की, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज, अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो वो हैं 1732। टोटल वैकेंसी कितनी है बेटा? 1732। लेकिन आपके लिए जो वैकेंसी जरूरी है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सबसे बड़ा आपका डाउट क्लियर करूं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं, ये पूछ रहे थे मेरे शॉर्ट के नीचे जो मैंने शॉर्ट डाला था बना के कि सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से हो, फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य के निवासी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है? चलिए, अच्छा, फॉर्म की जब हम बात करते हैं बेटा तो 6 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 5 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली। ठीक है? सिलेक्शन का प्रोसेस ज़्यादातर पहले ऑनलाइन है और उसके बाद कुछ पर स्किल टेस्ट और कुछ पर आप लोग का इंटरव्यू। ठीक है? जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है? दिल्ली के अंदर आप लोग की जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दी, 6 अक्टूबर शुरू होगा, 5 नवंबर लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एग्ज़ाम आप लोग के जो हैं वो दिसंबर या जनवरी के महीने में कंडक्ट होंगे। तो आपके पास एग्ज़ाम की डेट भी या एग्ज़ाम का समय भी अभी से है। ठीक है ना? यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आप लोग को बताऊं तो जो मैंने बताया ना कि 3 ग्रुप्स में वैकेंसी निकाली, तो ग्रुप ए में जो टोटल वैकेंसी है वो 53 है, डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट है। ग्रुप बी की जब हम बात करते हैं तो एएसओ वगैरह की पोस्ट है 324। और ग्रुप सी जिसकी मैं 1300 प्लस वैकेंसीज की जो मैं बात कर रहा था वो ये है, 1300 प्लस वैकेंसीज की बात की है ना, तो वो ये वैकेंसीज हैं जिनकी मैं आप लोग को सारी बात बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ग्रुप सी की वैकेंसीज जो जो हैं उनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है आप लोग की, तो सर्वेयर की टोटल वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है आपकी कितनी? 4। स्टेनोग्राफर की 24, पटवारी की 33, माली की 118। नहीं, एक सेकेंड, वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। टोटल लास्ट में है बेटा, सर्वेयर की टोटल 6, ये है टोटल, ये यूआर की है, ये यूआर की है। ठीक है? टोटल कितनी है? 6। स्टेनोग्राफर की टोटल कितनी है? 44।
पटवारी की कितनी है 79, माली की कितनी है 282, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 199 और एमटीएस की 745। तो टोटल वैकेंसी है 1355, टोटल वैकेंसी है 1355 आप लोग की। ठीक है, चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वेयर की। तो जब हम सर्वेयर के पोस्ट की बात करते हैं, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ लेवल 5 का पे मिलता है आप लोगों का। ठीक है, यानी पे बैंड की बात करें तो 5200 से 20,000 और ग्रेड पे 2800 का है आप लोग का। आपकी जो एज मांगी जाती है वो 18 से 25 साल। उसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा, और SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। तो सैलरी समझ में आ गई, एज समझ में आ गई, और आप लोग का ग्रुप सी की जॉब है ये पता चल गया। अब कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है? तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, हाँ, या 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग वर्क में, या आप लोग के पास सर्वे वर्क के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हो सर्वे करने का, ठीक, या आप लोगों ने सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने क्या कर रखा हो, आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। किस पोस्ट के लिए? सर्वेयर की पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट आएगी पटवारी की। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 का पे है। यहाँ पर 2000 का ग्रेड पे होने वाला है। एज 21 से 27 साल मांगी गई है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ कौन भर सकता है? तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपके अगर कंप्यूटर के अंदर प्रोफिशिएंसी है तो आप सारे के सारे दोस्त इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अरे सलीम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कंप्यूटर पे काम करने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू/हिंदी, आपको हिंदी या उर्दू में काम करना आना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू, हाँ, ठीक है। कुल मिलाकर आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और कुछ नहीं है। तो आप लोग को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आपको हिंदी और उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये किसकी बात किया? पटवारी की। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जब हम बात करते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी है, ग्रेड पे 1900 का है। 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी क्या है बेटा? 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी एज मांगी जाती है। ठीक है ना, 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी एज मांगी जाती है। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ टाइपिंग स्पीड की, तो अगर देखो यहाँ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की। आपको कोई एक टाइपिंग करनी है, दोनों नहीं करनी है। ठीक है, यस, पेपर बाइलिंगुअल ही आते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपकी बात करने की कोशिश करूं यहाँ पर, यस, तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर MTS और माली की बात अगर हम लोग करें तो देखो बेटा, MTS/माली की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग की जो वैकेंसी है ये 10वीं पास के लिए है। MTS और माली की जो पोस्ट है वो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आपने 10वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा? तो सर्वेयर की पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, स्टेनोग्राफर के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद पटवारी के लिए 2 स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। माली की पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। जैसे माली का काम क्या होता है, गुड़ाई करना, और जितने भी माली के काम होते हैं प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्रैक्टिकल करके आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की जब हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। देन एक पोस्ट है आपकी JSA की, देन आपकी एक पोस्ट है JSA की। तो JSA के अंदर 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए
जब हम बात करते हैं सर्वेयर की पोस्ट के लिए, तो सर्वेयर की पोस्ट के लिए सिंगल स्टेज का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 2 घंटे का होने वाला है। उसमें 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद किस किस सब्जेक्ट के होंगे वो क्वेश्चन, तो रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। तो 120 नंबर का मतलब अंदाजा लगा लो कि 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पटवारी के एग्जाम के लिए 2 स्टेज का एग्जाम होगा। स्टेज 1 के अंदर, जिसे हम लोग प्रिलिमिनरी प्री बोल रहे हैं, उसके अंदर जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर आप लोग का पूछा जाएगा। यानी 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 2 घंटे का एग्जाम ये भी होगा। उसका सेकंड स्टेज के अंदर अगर मैं बात करूं, मेंस, जिसमें जीएस स्पेशल जो है आप लोग का दिल्ली के ऊपर बेस्ड रहेगा। मतलब उसमें दिल्ली के जैसे होते हैं ना, हम स्टेट का कोई फॉर्म भरते हैं तो स्टेट जीएस पढ़नी पड़ती है, वैसे इसके अंदर फिर रीजनिंग है आप लोग की, उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, फिर हिंदी और उर्दू ये आप लोग के ऊपर होगा, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर, यानी 200 क्वेश्चन का मेंस होगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का एग्जाम वो भी होगा। देन उसके बाद जब हम जेएसए की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं जेएसए की वैकेंसी का, तो जेएसए में स्टेज 1 जो होगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, फिर आपका स्टेज 2, जिसे आप लोग मेंस कह सकते हो, जिसे आप लोग मेंस कह सकते हो। जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 सेशन है। सेशन 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। ये बिल्कुल सीएचएसएल के एग्जाम के, सीएचएसएल मेंस के जैसा आपका इसका एग्जाम है, ठीक है। 30 क्वेश्चन 90 नंबर का, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर का, 1 घंटे इसके होंगे। 1 घंटा पूरा होने के बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन 120 नंबर, जीएस 20 क्वेश्चन 60 नंबर, 1 घंटे का पेपर ये होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। 15 क्वेश्चन 45 नंबर का, 15 मिनट का। उसके बाद स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग मैंने बताया, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करनी है आपको तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कोई एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी, दोनों में नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है, वो मैंने जेएसए का बता दिया। अब स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न, जिसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 200 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का, 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि नेगेटिव मार्किंग जो है डीडीए के एग्जाम्स के अंदर 1/3 है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें एमटीएस का एग्जाम पैटर्न, तो जैसा एमटीएस का है लगभग ऐसा ही माली का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। बट वो अलग से अभी नहीं मिला, क्योंकि पिछले बार ये वैकेंसी नहीं आई थी। तो हम बात करते हैं एमटीएस में, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीए 30 क्वेश्चन 30 नंबर और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर। 120 क्वेश्चन का पेपर, 120 नंबर का, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.33, इसका मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग देखो, अगर आप लोग बैच लेना चाहते हो तो आप लोग बैच ले सकते हो। अभी मैं सिलेबस भी दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग बेटा एमटीएस का बैच है, ऐसे ही आप लोग का जेएसए का बैच आएगा, ऐसे अलग से आपका पटवारी का बैच आएगा, ऐसे ही आप लोग का माली का बैच आएगा। तो अगर आप इनमें से किसी के भी बैच लेना चाहते हो तो आप Y461 यही कूपन कोड इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ जाना, आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप मेरी गाइडेंस में आओगे, और जब आप मेरी गाइडेंस में आओगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर शॉर्ट करा दूंगा, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, ये तो ये देखो, सर्वेयर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग का पूरा सिलेबस है। पार्ट ए, हाँ, फिर पार्ट बी में आप लोग का क्या चेक किया जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। और एक बार वही जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के अंदर सिलेबस डिक्टो एसएससी वाला है, डिक्टो एसएससी वाला है, ठीक है ना। ये देखो किसका है, ये पटवारी का। तो जीएस हो गया,
रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और हिंदी या उर्दू लैंग्वेज ऑप्शनल है, ठीक है। फिर स्टेज 2 के अंदर देखो जीएस, रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, फिर हिंदी या उर्दू, ठीक है ना, और कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप लोग का ये, फिर जेएसए का सिलेबस। तो कुल मिला के आप लोग के सारे एग्जाम्स का सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ पूरा सिलेबस अच्छे से। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ आप लोग को जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस वाली। अब अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके चाहते हो तैयारी करना, तो आप लोग को बेटा एक प्रॉपर बैच चाहिए। अभी हमने एमटीएस का बैच लॉन्च कर दिया है, ऐसे ही कल आप लोग के सारे बैच लॉन्च हो जाएंगे, जेएसए का, पटवारी का और बाकी। तो मैं आपको बता दूं कैसे मिलेगा। ऑल कोर्सेज एसएससी, जैसे आप एसएससी पे पहुंचोगे, एसएससी पे पहुंचोगे, ये देखो डीडीए एग्जाम्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो एमटीएस का लक्ष्य डीडीए का बैच एमटीएस का आ चुका है। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, आप लोग को लाइव क्लास और प्लस रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, और डेली प्रैक्टिस पीडीएफ। मोर ऑफर पे जा करके यहाँ आपको ऑफर कोड क्या लगाना है, Y461, Y461 इसे लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे 550 रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है बेटा, आप लोग को Y461 यही डिस्काउंट कोड लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी कूपन कोड के साथ, इसी डिस्काउंट कोड के साथ आपको प्रिपरेशन करने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। समझ गए? तो जब भी आगे कोई बैच आएगा तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बराबर हर वैकेंसी की अपडेट्स आपको मिल सके। और आप इसमें से जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, अगर आप उस पोस्ट की अलग से डिटेल चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।